बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 6 का यानी क्लास 6 का हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। और अदद का खेल यानी अदद का खेल क्या मतलब नंबर को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें दिया है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यानी अज़ाइज़ ज़रबी या मक़सूम अलैह और ज़र्ब। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अज़ाइज़ ज़रबी क्या होता है यानी फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स का मतलब ये होगा यानी अज़ाइज़ ज़रबी का मतलब ये हो जाएगा कि कभी भी जैसे एक नंबर है तो वो नंबर कितने से कट रहा है यानी कि उसका कितना फैक्टर हो सकता है। मतलब एक बात है तो उस अगर ऐसे समझा जाए कि मान लेते हैं कि एक सिक्का है तो उस सिक्के का कितना फैक्टर होगा यानी कि अज़ाइज़ ज़रबी कितना होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। यानी कि अगर हम उछालते हैं तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अज़ाइज़ ज़रबी उसकी उतनी ही होगी यानी फैक्टर उसका उतना ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि जिस 4 है तो 4 का फैक्टर्स कितना हो सकता है। तो 4 का फैक्टर जो होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है खुद। तो देखिए, जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अज़ाइज़ ज़रबी की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है हर मुमकिन से मुमकिन चीज़ जो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। क्या बोले, हर मुमकिन से मुमकिन चीज़ जिसका हम यूज़ इसमें कर सकते हैं तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे यानी कि यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे 4 है तो 4 का कितना फैक्टर हो सकता है। तो 4 का 3 फैक्टर होगा। कैसे, तो 4 को जब हम करेंगे तो 4 का पारा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 2 से बिक जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 का 4। तो अगर ये पूछा जाएगा कि अज़ाइज़ ज़रबी कितना हुआ 4 का, तो अज़ाइज़ ज़रबी कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे अज़ाइज़ ज़रबी कितना, तो इसका कितना है मतलब अज़ाइज़ ज़रबी कितना होगा, इसका कितना होगा, तो अज़ाइज़ ज़रबी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको, तो आपको इसको जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पारा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारा याद होना चाहिए। जब आपको पारा याद होगा तो इत्मीनान से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे 18 है तो 18 का कितना फैक्टर होगा, कितना, देखिए 1 से आ जाएगा, आएगा, फिर 2 से मतलब 2 से, 2 नवा 18, 3 से, 3 छके 18, फिर 4 से आएगा, 4 का पारा पढ़िए, 4 का पारा पढ़िए, 4 पचे 20 होता है ना, 4 चौके 16 होता है। 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 आएगा, 6 से करेंगे तो 6 18 आएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर कितना आया 6, 6 18 यानी कि 6 का पारा हम 3 बार पढ़ रहे हैं। 7 का करिए, 7 से नहीं होगा। 8 का करिए, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24। 9 का करिए, 9 दूनी 18 यानी 9 से आएगा। फिर 10 का देखते हैं, नहीं होगा, 10 दूनी 20 होता है। ठीक है, इसी तरह तो जाहिर सी बात है कि ये जो आएगा 9 दूनी 18, उसके बाद ये आ जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि कितना फैक्टर्स है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना फैक्टर्स हो जाएगा, 6 फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 6 फैक्टर, यानी कि अज़ाइज़ ज़रबी कितनी हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग कि कितना है ये 12। हम लोग को समझना है कि मतलब क्या बोलते हैं फैक्टर यानी अज़ाइज़ ज़रबी हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, कैसे देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे 12 है तो 12 का अज़ाइज़ ज़रबी कितना होगा, देखिए 1 तो होगा ही, फिर 2 छके 12, फिर 3 चौके 12, फिर 4 तिये 12, 5 से करेंगे नहीं होगा, 6 दूनी 12, 12 का 12। तो पूछा जाएगा इसमें अज़ाइज़ ज़रबी कितना, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसमें। 25 का हम लोग करते हैं तो 25 का कितना होगा, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 1, उसका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। तो पूछा जाएगा अज़ाइज़ ज़रबी कितना, तो 3।
बच्चों आपको क्या करना है कि इसको समझ के आपको इसमें बनाना है कि अज़ाइज़ ज़रबी कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अज़ाइज़ ज़रबी जब हम निकालते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि अज़ाइज़ ज़रबी हम लोग निकालते कैसे हैं। और जब हम इसका जब निकालेंगे तो इसका जैसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ मिसालें और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 3 9, ठीक है, फिर 1 2 4 8, फिर उसके बाद दिया है आपको 1 2 3 6, ठीक है। यहाँ दिया है आपको 1 और 5। इसमें पूछा जाएगा बच्चों कि ये जो अज़ाइज़ ज़रबी है वो किसका है, यानी कि ये अज़ाइज़ ज़रबी किसका है, तो आप कैसे पहचानिएगा। तो आप सबसे पहले आप उसका क्या कीजिएगा, सबसे पहले पारा पढ़िएगा, पारा पढ़ने के दौरान ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसका हो सकता है। तो ये बताइए बच्चों किसका हो सकता है, तो देखिए ये किसका हो सकता है, 9 का हो सकता है। क्यों, क्योंकि 9 का जब हम पारा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 3 का पारा पढ़ेंगे तो 3 तरीके 9, फिर 9 का पारा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना किसका अज़ाइज़ ज़रबी कितना हो सकता है फैक्टर, तो ये कितना हो सकता है, किसका हो सकता है, तो ये हो जाएगा 8 का। पूछिएगा कैसे, तो देखिए 1 का पारा 8 से पढ़ेंगे तो 8, 2 का पारा पढ़ेंगे 2 चौके 8, है ना। ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 4 का पारा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे 1 गुना 8, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 8 का तो 8 ज्यों का त्यों रह गया। इसी तरह ये भी देख लेते हैं, तो 1 गुना 6 6, फिर 2 गुना 3 6, फिर 3 गुना 2 6, 6 का 6 ही हो जाएगा। 5 का देख लेते हैं तो कितना होगा, 5 का देख लीजिए, 1 गुना 5 5, फिर 5 गुना 1 5। कहने का मतलब है बच्चों कि ये अज़ाइज़ ज़रबी यानी जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से फैक्टर्स दिया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे ये हमने बताने की कोशिश करा है। आप इसको कॉपी किताब निकाल के इसको बनाइए। अगले क्लास में हम इसका मल्टीपल समझाएंगे कि इसका यानी कि ज़र्ब समझाएंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये फैक्टर और मल्टीपल्स जो होते हैं बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बस उसका बोलने का तरीका अलग है, उसका मतलब दिखाने का तरीका अलग है। लेकिन हम लोग जब अज़ाइज़ ज़रबी की बात करते हैं तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि एक जो नंबर है यानी कि एक जो अदद है उसका बुनियादी कितने कितने हो सकते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस किस अदद से किस किस नंबर से हम उस नंबर को क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश हम लोगों ने यहाँ किया है। बच्चों आपको इसमें कोई भी दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी दिक्कतें होंगी वो बताया जाएगा।